दोस्तों वैसे तो इंश्योरेंस के बारे में हर कोई जानता है, हर घर में इंश्योरेंस पॉलिसी है। बट दिक्कत कहाँ पर आती है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स हम नहीं जानते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जो भी पैसा अर्न करते हैं, जो भी हम इनकम करते हैं, उससे पहले ही हमारे खर्चे हमारे सामने रखे रहते हैं। हमें पता होता है कि हमारे घर की ईएमआई इतनी जानी है, हमारी गाड़ी की ईएमआई इतनी जानी है, हमारी स्कूटी की ईएमआई इतनी जानी है, बच्चों के स्कूल की फीस इतनी जाती है। बट सर आपने कभी सोचा है कि ये जो ईएमआई आप जा रही है, आपने जो इतनी सारी लायबिलिटीज अपने ऊपर रखी हुई है, कल अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, कल अगर आपका क्लाइंट अपने परिवार के साथ नहीं रहा, तो कैसे ये सब पूरे हो पाएंगे? कैसे आपके बच्चे के स्कूल की फीस जाएगी, कैसे आपके घर की ईएमआई जाएगी, कैसे आपका स्कूटी की ईएमआई जाएगी? आपने सोचा है कभी ऐसे? तो अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को सिक्योर करना, आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को कोई बर्डन ना हो, आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि आपका परिवार इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए, तो आपको ज़रूरत होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि प्योर इंश्योरेंस है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। यानी कि इसमें आप बहुत कम प्रीमियम पे करके मैक्सिमम रिस्क कवर ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी एज 30 साल है तो मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं, आप प्रीमियम कंपेयर करके वहां से टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रीमियम कैलकुलेट करना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल को लेके चलते हैं कि अगर आपकी एज 30 साल है तो 30 साल की एज पर अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रीमियम होता है लगभग 10 से 12 हज़ार का प्रीमियम होता है, 15 हज़ार के आसपास प्रीमियम होता है। वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ स्टेटस पर, वो डिपेंड करता है आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एज पर, वो डिपेंड करता है आपके टेन्योर पर, कितने साल के लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप कम टेन्योर के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम कम पे करना होता है, और अगर आप इसी टेन्योर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, 40 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है। और दोस्तों इसके लिए आपको यंग एज में ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट होती है, तो मेरा तो मानना यह है कि मैं तो ये सजेशन देता हूँ आपको कि जब आपकी जॉब स्टार्ट हो तो उसी समय पर आप कम एज में ही अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले। उसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि कम एज में अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें प्रीमियम आपका लॉक हो जाता है। आपका प्रीमियम जो उस समय पर है, जो जब आपने पॉलिसी ली थी, तो वही प्रीमियम आपका लाइफ टाइम, जब तक आपका पॉलिसी चलता रहेगा तब तक आपका वही प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। दोस्तों आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो हमें कम एज में एक लंबे समय के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसमें हमारी फैमिली सिक्योर होती है, हम अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हैं, हम अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड है। कल अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो अगर आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो आपके नॉमिनी को जितने सम एश्योर्ड का आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है उतना कवरेज आपके नॉमिनी को मिल जाता है। दोस्तों अगर किसी ने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है और 25 साल के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो अगर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 25 साल के बीच में, तो उनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है और पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपने भी कोई लोन लिया हुआ है, आपके ऊपर भी कोई लायबिलिटीज है, तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है और आपको कवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, जब भी आप कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें तो पहले आप उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर चेक कर लें, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत मायने रखता है। और क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है कि कंपनी को परसेंटेज दी जाती है कि कंपनी ने कितना क्लेम सेटल किया है। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 95% है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने 100 क्लेम में से 95 क्लेम पास किए हैं। जब भी आप कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले तो कम से कम जो क्लेम सेटलमेंट रेशो 96% से ऊपर ही क्लेम सेटलमेंट रेशो होना चाहिए। यानी कि जितना भी बेटर क्लेम सेटलमेंट रेशो होगा उतना ही अच्छा आपको श्योरिटी रहेगी कि कंपनी आपको क्लेम देगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की। देखिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला उसकी एज के ऊपर और टेन्योर के ऊपर, दूसरा हेल्थ कंडीशन के ऊपर, तीसरा उसका स्मोकर और नॉन स्मोकर के ऊपर, क्या वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। अगर वो स्मोकर है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, अगर वो नॉन स्मोकर है तो उसका प्रीमियम कम होगा।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रीमियम की। देखिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ईयरली और हाफ ईयरली होता है। कुछ कंपनियों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल प्रीमियम में भी आप पे कर सकते हैं और इसको मंथली भी पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ में जा रहे हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। अब बात आती है कि आप कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी एनुअल इनकम के ऊपर कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, आप किस कंपनी के साथ में काम करते हैं, आपका आईटीआर कितने का है, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आपकी इनकम है नॉर्मली उसका 20 टाइम्स तक आप मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब मार्केट में कुछ ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस आते हैं जो कि ज्वाइंट लाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के लिए टर्म इंश्योरेंस होता है। एक ही पॉलिसी में दोनों लोग कवर हो जाते हैं। अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे को बेनिफिट मिलता है, और अगर वाइफ को कुछ हो जाता है तो हस्बैंड को बेनिफिट मिलता है, और हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ को बेनिफिट मिलता है। ये होती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, टर्म लाइफ पॉलिसी। ये पॉलिसी आप ले सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं राइडर्स की। देखिए पॉलिसी में अलग अलग तरीके के राइडर्स होते हैं। 3 राइडर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, दूसरा होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, और तीसरा होता है परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस वीडियो में मैं आपको इस राइडर्स के बारे में तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं राइडर्स के बारे में तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको राइडर्स के बारे में जरूर बताऊं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस टर्म राइडर की हमें जरूरत क्यों है। देखिए टर्म राइडर हम, जैसा मैंने आपको बताया, टर्म राइडर हम लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि कल हमारे ना रहने पर हमारे परिवार को एक मुश्त पैसा मिल जाए। यानी कि अगर कोई आदमी अपने परिवार के साथ नहीं रहा और उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कम प्रीमियम में आपको मैक्सिमम कवरेज मिल जाता है। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कम एज में अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो हमें कम प्रीमियम पे करना होता है, और अगर हम ज्यादा एज में जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रीमियम पे करना होता है। अगर किसी की एज 28 साल है तो उसको 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम लगभग पे करना होता है 10,000। वहीं पर अगर वो 35 साल या 40 साल की एज में टर्म इंश्योरेंस लेता है तो हो सकता है उसको 15,000 का सालाना प्रीमियम पे करना पड़े। दोस्तों तीसरा बेनिफिट है कि इसमें आप राइडर्स भी ले सकते हो। राइडर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि राइडर्स आप जरूर लें। राइडर्स में क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, और आप पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। तो राइडर का चुनाव जरूर करें। एंड दोस्तों फोर्थ बेनिफिट है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। यानी कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आप अंडर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। एंड 5वां बेनिफिट है दोस्तों, ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें कोई भी आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, इसमें आपको कम प्रीमियम पे करना होगा, इसलिए ये प्योर इंश्योरेंस प्लान है। तो इसमें कोई भी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों मेरी तरफ से कुछ सजेशन है। पहला सजेशन ये है कि आप यंग एज में ही अपने लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, क्योंकि आपका एज कम होगा तो आपका प्रीमियम कम होगा। दूसरा दोस्तों, जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो लेने से पहले उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर चेक कर लें, और कोशिश करें कि उस कंपनी का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें जिसका क्लेम सेटलमेंट 96% से ऊपर है। कभी भी प्रीमियम कम होने के चक्कर में गलत पॉलिसी का चुनाव ना करें। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, आजकल मार्केट में इतने सस्ते सस्ते टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। प्रीमियम आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस लिंक पर जाकर आप प्रीमियम चेक कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप क्लिक करके विद इन ए सेकंड आप अपने लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज दोस्तों, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने जो भी एग्जिस्टिंग आपकी लायबिलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर फ्यूचर लायबिलिटीज हैं, हो सकता है बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की मैरिज के लिए आपके कुछ फ्यूचर लायबिलिटीज हो सकती हैं, उनको कवर करने के लिए आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हर घर में हर किसी के पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। आप चाहे इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना होता है और आपको कवरेज कम मिलता है, लेकिन प्योर इंश्योरेंस प्लान में आपको कम प्रीमियम पे करके मैक्सिमम कवरेज मिलता है। तो हर किसी को, अगर आप चाहते हैं अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, आप चाहते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करना, तो आप अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि दोस्तों कल अगर आप नहीं रहे तो आपके ना रहने पर अगर आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस है 1 करोड़ रुपए का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नॉमिनी को आपकी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए देगी। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो था आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताना कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक वो जानकारी मिलेगी इंश्योरेंस के बारे में जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, और हर संडे रात 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपके भी कोई सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं संडे रात 9 बजे लाइव शो में।